आज हम न्यू तरीके से प्रिंसेस कट कटोरी स्टाइल में कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड, इस तरह के अस्तर और ये फैब्रिक के हैं। अस्तर पर हम पहले कटिंग करेंगे, तो आज कुछ न्यू तरीके से हम कटिंग करेंगे एकदम कटोरी स्टाइल में। तैसे हम बराबर में कर लेते हैं अस्तर को। 1/2 इंच पर हमें मार्जिन लगानी है आई और हुक के लिए। तो ये आई और हुक के लिए 1/2 इंच लेंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है 14 इंच, 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 14.5 इंच पर हम टिक करेंगे। शोल्डर जो है 10 इंच है, 10 का हमें हाफ लेना है 5 इंच, और आर्म 5.5 इंच। इधर से भी देख लेते हैं, तो बराबर में आना चाहिए। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1 इंच, ये फ्रंट पार्ट है। 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे। यहाँ से सिलाई होगी स्टिचिंग। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कमर का साइज जो है 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। 2 इंच हमें लेनी है टक्स के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड नेक जो है 2.5 इंच नेक की चौड़ाई, लंबाई नेक की 7 इंच। गले का जो लंबाई और चौड़ाई है फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ऐसे हमें शेप दे लेना है। अब कोई से भी शेप दे ले सकते हैं, हम 5 शेप दे रहे हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 10 इंच पर लगाना है, और ऐसे हम 10 इंच पर टिक कर लेते हैं। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, 32 का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.2 लेंगे। नीचे साइड से भी 3.2, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हमें ऊपर की साइड हमें 2.5 इंच पर टिक करना है, 2.5 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से जो टक्स पॉइंट है, यहाँ से हमें शेप देना है। शेप हमें ये जो आर्म सेंटर लिया है वहाँ तक हमें ऐसे सेंटर में टच करते हुए ड्रॉ कर लेना। अब इसको जो है ये तरीका है, इस तरीके से घुमा देंगे, तो बिल्कुल एकदम न्यू तरीके से स्टाइल से एकदम कटोरी स्टाइल में विदाउट पफ के भी उभरा हुआ आएगा। तो जब भी करे टिक ऐसे ही 1/2 इंच हमें आर्म साइड से ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर साइड से भी हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से नेक परफेक्ट आते हैं, तो 1/2 इंच डाउन नीचे की ओर करेंगे। तो ऐसे हमने टिक कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से आप कटिंग करते हैं, तो जो फ्रेंड विदाउट कटोरी लगेगा एकदम कटोरी जैसा, विदाउट पफ के ही बहुत ही खूबसूरत होगा। तो जब भी कटिंग करें इस तरीके से कटिंग करें प्रिंसेस की।
तो देख सकते हैं एकदम शेप भी परफेक्ट आया है। ये चीज़ का जो कटिंग कर रहे हैं इस चीज़ का खास ध्यान दें। इस तरीके से पूरा उभरा हुआ आएगा एकदम। अब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर से हमें ये कटिंग को रखनी है। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। तो इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड साइज जो भी हो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसी स्टाइल में आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आएगा एकदम पफ की तरह। तो ऐसे सेट करके हमें इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। आई और हुक के लिए ये है तो इसको कटिंग कर लेंगे। आई और हुक अगर लगानी हो तो 1/2 इंच लेकर हम टिक करते हैं। अगर बैक साइड में लगाना है तो हम जितना है साइज उसी साइज का ही लेंगे। तब मैं फ्रंट पे लगा रही हूँ तो इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इस तरह फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है। अब जो है फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में रखना है। और इस तरीके से हमें सेट कर पूरे किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इस पार्ट को अटैच करना है, नेक वाले पार्ट को। तो इसके लिए हमें पहले सीधे साइड में हमें रखनी है और सिलाई लगा लेंगे। जैसे जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। किनारे साइड में छोटे छोटे हमें कट्स लगा लेने हैं। अब इसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। ऐसे हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से रखकर अटैच करना है। तो ऐसे हम पकड़ेंगे शोल्डर साइड से और सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें जो है ये जो छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर में एकदम फिट आता है, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम दूरी बनाते हुए पकड़ेंगे। तो देख सकते बराबर में छोटा बड़ा नहीं होता है। देख सकते बहुत ही खूबसूरत विदाउट पफ के इस लग रहा है पफ लगाया हुआ है।
तो इस तरीके से आप कटिंग करते अटैच करेंगे तो विदाउट पफ के ही उभरा हुआ आएगा। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिए हैं। तो दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें आई और हुक पट्टी बनानी है। तो इसके लिए इस तरीके से हमें पट्टी को रखनी है। करीब 1.5 इंच हमने पट्टी लिया है और सीधे साइड में रखकर सिलाई लगानी है। फ्रेंड, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर चाहे आपका जो भी साइज हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जैसे इसमें डिवाइड किया वैसे आपको डिवाइड कर लेना है। और ये न्यू तरीका है प्रिंसेस कट करने का। तो ऐसे अटैच कर लिया है। एक तरफ से हमें कट कर लेना है। दूसरे पार्ट्स में भी हम पट्टी को अटैच कर लेते हैं। आई पट्टी को अटैच करेंगे। आई पट्टी के लिए हमें फैब्रिक का ही लेना है और इसे हम उल्टे साइड में रखेंगे। और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। एक और सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें जो है कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए इस तरीके से हमने पट्टी लिया है। 1 इंच की चौड़ाई है और इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा हमें लेते हुए बाहर की ओर ऐसे हमें अटैच करना है। और सीधे में भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब ऐसे हमें फोल्ड करना है उल्टे साइड में। इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। सेम दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह अटैच कर लेते हैं कमर पट्टी को। फ्रेंड, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ऐसे हमने आई और कमर पट्टी को अटैच कर लिया। अब ऐसे हमें पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच है चौकोर में। और इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है।
ऐसे हमने सारे पट्टियों को फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेने हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे अटैच कर लिया है। अब इसे हमें नेक साइड से अटैच करना है, नेक में इस तरीके से रखकर। अब हमें कमर साइड में भी अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें इसी तरह दोनों पार्ट्स में अटैच कर लिया है। अब हमें जो है इसके ऊपर साइड से लेस को अटैच कर लेते हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। कमर साइड में भी हम लेस को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लिया है दोनों पार्ट्स में। देख सकते पूरे में हमने पूरे नेक में और कमर में लेस को अटैच कर लिया है। अब जो हमें इसमें मोती को टक करना है, तो ये जो है इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, मोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन आ जाएंगे और इन्हीं के हमें यहाँ पर मोती को सुई से टक कर देंगे। तो ऐसे हमें टक करने हैं। ये जो डिजाइन है बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, एकदम न्यू डिजाइन। तो इसी तरह हमें सारे मोतियाँ अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम डिजाइन। तो प्रिंसेस कट डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग हो गई है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत है, लग रहा है एकदम न्यू डिजाइन है। और इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपको एकदम विदाउट कटोरी जैसा लुक आएगा, एकदम विदाउट पफ के। तो फ्रेंड आपको ये कैसा लगा डिजाइन, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मैं ये अस्तर और इसके फैब्रिक लिए, तो हमें जो कटिंग करनी है पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड ब्लाउज का जो साइज है 34 है और कमर का जो साइज है 28 है, चेस्ट साइज 34 है। तो ऐसे हमें पहले बराबर कर लेना है नीचे से। आई और हुक के लिए हम यहाँ से ½ इंच ले लेते हैं, आधे इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमें पहले ½ इंच हम ड्रॉ करेंगे
ब्लाउज की जो लेंथ है 15 इंच, 14 इंच बनकर रेडी होगा। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन को लेकर, 15 इंच पर हम टिक करेंगे। तो ऐसे हमें हाफ इंच लेकर ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 का हमें हाफ लेना है, 5.5 इंच। आर्म 6 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट साइज है 34 है, 34 है। 34 का हमें चौथा भाग लेना है, तो हम 8.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हमें 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का जो साइज है 28 है, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है, यहाँ से हाफ इंच छोड़कर 7 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स ले लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ऐसे अब हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइनिंग है ये फिटिंग लाइन है, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। हमें नेक लेना है, डीप नेक वाली है। तो डीप नेक के लिए हमने इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच और लंबाई जो ली है 12 इंच। लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और मैं ऐसे वी शेप में ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। एंड अब शोल्डर से हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट हम 12.5 इंच पर लगाते हैं, तो ऐसे हम 12.5 इंच पर ले लेंगे। और ऐसे हमें 12.5 इंच पर स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है बेल्ट के लिए। तो ये बेल्ट हो जाएगा। और शोल्डर से फिर हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 10.5 इंच पर। और यहाँ से हाफ इंच छोड़कर हमें 3.5 इंच पर लेना है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड फ्रेंड, हमने आर्म होल बताना भूल गई हूँ। तो आर्म होल जो है 1 इंच लेंगे फ्रंट में। तो आर्म होल हमने लगा लिया है 1 इंच यहाँ से। अब जो यहाँ पे ये कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ से हमें ऐसे आर्म जो ठीक है सेंटर ऐसे हमें टच करते हुए ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कॉर्नर से हमें टच करते हुए इसके प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। अब यहाँ ये टच पॉइंट था और ऐसे हमें यहाँ से हमें ऐसे मिला देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो परफेक्ट एकदम कटोरी एकदम उभरा हुआ आता है विदाउट कफ का ही। तो इसका जो तरीका है यही है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें। अब हमने लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो ऐसे हमें कट्स कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। ऐसे हमें 2 पार्ट्स में कट कर लेने हैं। अब यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब इस वाले पार्ट को भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब जो ये है इस तरह से कट हो गया है। अब जो ये 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा जो लिया था तो बेल्ट में इस तरीके से आएंगे, तो हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा जो लिए थे यहाँ से कट कर लेंगे। तो अब जो है स्टिचिंग जो होगी, सिलाई होगी, इस तरह से बराबर में आ जाएगा। अब इसका हम फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो ऐसे में फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कट कर लेना है। फैब्रिक पर हमें कटिंग करना है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर हमने कट कर लिया है।
डीप नेक डिजाइनर प्रिंसेस की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तैसे हमें अस्तर को उल्टे साइड में रखकर अटैच करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इजी स्टेप हम बता रहे हैं फ्रेंड। बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से आप कर लेंगे कटिंग। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई पेपर पर करें। बस जो भी अगर कटिंग कर रहे हैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो एक्स्ट्रा जो है हम कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इस नेक वाले बीच वाले पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, एकदम पार्टी वियर है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो अब एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो सारे पार्ट को हमने फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें रखकर अटैच करना है। तो ऐसे हम शोल्डर साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे बराबर में और सिलाई लगाएंगे, स्टिच करेंगे। तो कुछ थोड़े से दूरी बनाकर ऐसे पकड़ेंगे तो आपका जो प्रिंसेस है कटोरी है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर में परफेक्ट आता है। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है और स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम उभरा हुआ। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट्स को भी अटैच करना है। तो इस तरीके से हम दूसरे पार्ट्स को भी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट्स को भी अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं अटैच हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं होता है, एकदम बराबर में सिलाई करने का जो तरीका है वही रहता है। और ऐसे ही आप करेंगे तो आपका जो है कटोरी हो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में स्टिच होगा। अब हमें बेल्ट वाले पार्ट को स्टिच करना है, फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो इसमें जो है हमें अस्तर को सीधी साइड में ऐसे रखना है और इस तरीके से हमें पलट लेना है। पलट कर इस तरीके से फिर किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है सीधे में भी। अब इस तरीके से हमें कर पूरे में हमें किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है।
तो इस तरह एक्स्ट्रा हमें कट कर लिया। तो इस तरीके से ये बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से करीब 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है और इसे हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके हमें चुन्नट लगानी है। तो इस तरीके से हमें पूरे में चुन्नट लगा लेना है। ये डिजाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो पार्टी वेयर वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो आप ये डिजाइन बनाकर पार्टियों में भी जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड और बनाना भी बहुत ईजी है। फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ऐसे हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सारे पट्टियों में चुन्नट दे लिया है। अब इसे हमें नेक के साथ अटैच करना है। तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आई और रूप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो हाफ इंच हमारा जो है इस तरीके सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाता है। तो ऐसे हम नेक के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से पलट कर ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। दूसरे पार्ट में भी एक्स्ट्रा जो है उसे हमें कट कर लेना है। सीधे में भी सिलाई लगा लेंगे इसमें भी। एक और हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा जो उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में हमने चुन्नट को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इस तरीके से हमें पकड़कर अटैच कर लेना है। सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से बराबर में रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में छोटे से कट्स लगा लेंगे और इस तरीके से हमें पकड़कर यहाँ पर सेंटर में हमें सेंटर लेकर यहाँ पर हमें पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद हम अब ऐसे सिलाई लगाएंगे। एक और हम सीधे में सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई और हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें किनारे से ऐसे कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं डिजाइनर प्रिंसेस डीप नेक वाली ब्लाउज
बनके रेडी हो गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम पार्टी वियर लुक और बहुत ही इजी है बनाना। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, साइज चाहे जो भी है फ्रेंड, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग करेंगे। बहुत परफेक्ट एकदम खूबसूरत डिजाइन लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट एंड लाइक करें फ्रेंड, वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर। करेंगे फुल ब्लाउज की। सो फ्रेंड ब्लाउज का जो साइज है, चेस्ट है 36 एंड कमर का साइज है 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज की जो लेंथ है पूरी लंबाई 14 इंच और आई और हुक जो है बैक साइड में लगाएंगे। तो हमें पहले से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हमें इस तरीके से ले लेना है, ये आई और हुक के लिए बैक साइड में। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच, आर्म 6 इंच और इस तरीके से हमें देख लेना है 6 इंच पर और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स कर आ जाएगा। आर्म होल 1.5 इंच, बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच लेंगे। तो ऐसे हमें शेप दे लिया है। एंड चेस्ट जो है ब्लाउज का साइज 36 है, 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर ढीला भी करना रहे तो कर सकते हैं। कमर का साइज है 28 है, 28 का चौथा भाग लेना है 7 इंच और 1 इंच हमें बैक साइड में टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक है तो हाफ इंच छोड़कर हमें बोट नेक की चौड़ाई 3.5 इंच एंड लंबाई 4 इंच। लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, बट बोट नेक के लिए ये परफेक्ट रहेगा। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो बॉक्स की तरह आ जाएंगे। अब ऐसे हम यहाँ से शेप दे लेंगे नेक की। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब जो है फ्रेंड बैक साइड में हम जो टक्स लगाते हैं तो यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है और ऐसे हम सेंटर ले लेंगे और 1 इंच जो लिया था हाफ इंच इस तरीके से दोनों साइड में और करीब 3.5 इंच के लंबाई पर हम टक्स लगा देंगे ऐसे हमें। तो 1 इंच जो हमारा टक्स में हो जाता है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो है हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें बराबर कर लेना है। फ्रंट पार्ट को अब बैक पार्ट को लेकर भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो लंबाई हम फ्रंट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे 14.5 इंच। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा 12, तो उसका हाफ ले लेना है हमें 6 इंच और आर्म भी 6 इंच। मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ ताकि समझने में ईजी हो। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। बैक के लिए हमने लिया था 1.5 इंच और जो कि फ्रंट है तो फ्रंट के लिए हम आर्म होल लेंगे 1 इंच। तो आगे के लिए हम 1 इंच लेंगे और जो ब्लाउज का साइज है उतना ही 36 है तो 36 का हमें चौथा भाग ले लेना है 9 इंच
2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। बैक साइड में भी हमने उतना लिया था। कमर जो है 28 है तो फर्स्ट साइड, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच, और 2 इंच हमें टक्स पॉइंट के लिए, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेते हैं एक्स्ट्रा। अब इस तरीके से हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक 3.5 इंच लेंगे चौड़ाई, और फ्रंट के लिए लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे बोट नेक के लिए। और इस तरीके इधर से भी देख लेते, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम बोट नेक के शेप दे लेते हैं। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। एंड फ्रेंड, अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हमें 10.5 इंच टक्स पॉइंट लेंगे, और 10.5 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया है। और ब्लाउज का जो है 10वां हिस्सा लेना है, तो मैं 3.5 इंच ले लेती हूँ। नीचे साइड से भी 3.5 इंच, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट से मिला देना है, और यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की ओर ले लेना है इस तरीके से। अब जो है यहाँ से है हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो प्रिंसेस का शेप हम यहाँ से देते हुए ये कॉर्नर तक ऐसे लेकर आएंगे इसका शेप। अब जो है, जो आप चाहते हैं विदाउट कटोरी की तरह, विदाउट पफ के ही एकदम पफ की तरह आए, तो इस तरीके से इसका शेप देंगे तो विदाउट पफ का ही उभरा हुआ आएगा। तो ऐसे हम शेप दे लेंगे। तो हमने दे लिया है। अब आर्म साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर इस तरीके से लेना है और ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर साइड से भी हमें 1/2 इंच ले लेना है डाउन नीचे की ओर। तो हमने इस तरीके से शेप दे लिया है। अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें डबल फिर एक बार और हमें फोल्ड कर लेना है। तो 2 स्लीव हम साथ में 1 इंच पर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। स्लीव्स की लंबाई जो है 5 इंच, और इसकी चौड़ाई जो है 7.5 इंच। 6 इंच पर हमने आर्म लगाया था, तो 6 इंच पर हम ऐसे लगा लेंगे। और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है आर्म होल के लिए, और इसके इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। जो बाजू की मोटी है वो 5 इंच, 10 है तो उसका हाफ लेना है 5 इंच। और ऐसे हमें स्लीव्स का ऐसे हम टिक लगा लेते हैं, और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से स्लीव का शेप दे लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम फिटिंग वाले देते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है एक साथ। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है।
अब हमें जो है फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम जो है फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें उल्टी साइड में रखकर इस तरीके से हमें सेट करना है और अस्तर और कपड़े को अटैच करना है। तो ऐसे हम किनारे साइड में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को अटैच करना है इसे। तो ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है। उस सेंटर में हमें कट्स लगा लेने छोटे से। ऐसे हमें टिक कर लेना है। अब इस तरीके से हमें अस्तर को सीधे साइड में रखकर पिनअप कर लेते हैं। पिनअप कर हम किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब हम कट कर लेंगे। किनारे साइड से छोटे छोटे कट लगाने लिए। तो इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद इसको हमें पलट लेना है। फिर हम उल्टे साइड में हम रख किनारे साइड से पूरे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हमें कट कर लेना है उसे। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से अब जो है इस तरीके से रखकर अब पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो ऐसे हम शोल्डर साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे बराबर में और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है जब भी लगाएं तो थोड़ी दूरी पर हमें पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो एकदम फिटिंग से आएगा, एकदम बराबर में सिलाई होगी। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं
तो बराबर में अटैच हुआ है एकदम विदाउट पफ के ही। अब इसी तरह सेम हमें दूसरे पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम विदाउट पफ के ही उभरा हुआ है एकदम। अब हमें इस तरह से बाकरम लेना है चौकोर में और ऐसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस तरीके से तिकोने में ऐसे हमें डिजाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट लगा लेने हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कट कर लिए। अब ऐसे डार्क कर लेते हैं। डार्क करके दूसरी साइड पेस्ट कर लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसे हमें इस तरीके से रखकर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से रखकर हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेते हैं। अब हमें इसे नेक के साथ अटैच करना है। तो हम पहले ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसका जो है हमें सेंटर ले लेना है। तो सेंटर में ऐसे रखकर हम टिक कर लेंगे पहले और इस तरीके से ओपन कर हमें ऐसे हमें सेंटर में रखना है और पिन लगा लेना है ऐसे। अब लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। पिन को निकाल लेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करके हमें कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब ऐसे हमें तीनों कोने में कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब हमें सेंटर में मोती को अटैच कर लेना है। मोती टक कर लेंगे। तो ऐसे हमने मोती को टक कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब जो है हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो ऐसे हम लेंगे करीब 1 इंच और ऐसे हम अटैच करेंगे और एक सिलाई जो है हमें सीधे में लगानी है। ऊपर साइड में हमें इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमें फोल्ड कर कर उल्टे साइड में एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस तरीके से टच हो गया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी प्रिंसेस बोट नेक वाली डिजाइन। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।